17 जून तक लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, क्या किया जाए, फॉर्म कैसे भरा जाए। आयोग को मेल किए गए आपके थ्रू, हमारे थ्रू, और आयोग के पास ये बात पहुंची तो उसने आप सबको दो खुशखबरी दी। पहली खुशखबरी कि जो लास्ट डेट थी उसे बढ़ा दिया गया, लास्ट डेट को अब 25 जून कर दिया गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक दूसरी खुशखबरी ये भी दी कि जो हमारे पद थे उनको बढ़ा दिया है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपका ये पूरा जो टॉपिक है इसे क्लियर करूँगा कि पहले कितनी वैकेंसी थी, अब कितनी वैकेंसी हैं और किसकी वैकेंसी बढ़ाई गई हैं, और जो नई वैकेंसी बढ़ी है, जो नई पोस्ट इन्होंने जोड़ी है, उसके काम क्या हैं, कैसी जॉब है वो। अब एक नया टास्क ये बनेगा कि अब उसको पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे लगाना है, तो इन सब पर मैं बात करूंगा, तो ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहला जो विज्ञापन आया, ये जो आप देख रहे हैं, ये शुरुआत का विज्ञापन है। फॉर्म तो 29 मई से भरे गए थे, उससे काफ़ी समय पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया था कि 29 से फॉर्म भरे जाएंगे, ये हमारे पास वैकेंसी है। वैकेंसी 2285 दी गई थी पहली बार, लेकिन 29 मई जिस दिन से फॉर्म भरे जाने थे, दूसरा एक संशोधित नोटिफिकेशन आता है 29 मई 2026 को, इन्होंने इन वैकेंसियों को 2516 कर दिया। मतलब टोटल अगर बढ़ोतरी देखें तो 231 वैकेंसी इन्होंने टोटल और बढ़ा दी। मतलब कि नोटिफिकेशन 2285 का था पहला, उसमें 2516 यानी 231 वैकेंसी बढ़ाई, और इसमें नई पोस्टें भी जोड़ी गई। जैसे कई नई पोस्टें थीं जिनमें सप्लाई इंस्पेक्टर भी शामिल था। इसके बाद 17 जून को हाहाकार मचा हुआ था, वेबसाइट क्रैश चल रही थी। उसी समय पर इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया और 17 जून को ही वैकेंसी को बढ़ाने का भी नोटिफिकेशन उसी में शामिल किया। तो ये कल का नोटिफिकेशन है। यहां पर अब 2516 से बढ़ाकर 2587 वैकेंसी कर दी गई। कुल वैकेंसी 71 बढ़ाई है। अब इस 71 वैकेंसी में क्या पुरानी वैकेंसी या पुरानी पोस्टें भी शामिल हैं, इस पर ही मैं आगे बात करूंगा, और नई पोस्ट कितनी बढ़ी है इनके बारे में भी बात करूंगा। कुल यहां पर वैकेंसी 2587 हो चुकी हैं फिलहाल, और टोटल अगर देखें तो इन्होंने दो बार वैकेंसी को बढ़ाया है और टोटल वैकेंसी 302 बढ़ी है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि कितनी वैकेंसी बढ़ाई गई है। 2587 वैकेंसी फिलहाल ये है। अब मैं बात करने वाला हूं कि पहले से जो दी गई पोस्ट थी, जिसको आप असिस्टेंट मैनेजर कह रहे थे नॉन टेक्निकल में, इसकी पहले जो संख्या थी पोस्टों की, उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो देखिएगा यहां पर जनरल की पहले जो पोस्ट थी वो 54 थी, अब इन्होंने 20 बढ़ाकर 74 कर दी है। ओबीसी की 35 थी, उसे बढ़ाकर 12 वैकेंसी इसमें ऐड कर दी हैं और 47 कर दिया है। एससी की 29 थी, इसमें 10 बढ़ाई हैं, 39 कर दी हैं। एसटी 3 थी, 3 की 3 ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ईडब्ल्यूएस 13 से बढ़ाकर 18 कर दी गई हैं, मतलब कि 5 वैकेंसी बढ़ाई हैं। तो पहले जो वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर की वो 134 थी। अच्छी जॉब होती है असिस्टेंट मैनेजर की। 134 से बढ़ाकर इन्होंने 181 कर दिया है, मतलब कि कुल वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट जो बढ़ाई हैं वो 47 है। 47 वैकेंसी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ आपको ये फायदा होगा कि असिस्टेंट मैनेजर की वैसे ही 4200 ग्रेड पे की बेहतरीन जॉब है, तो इसमें 47 मिल गई हैं, तो काफ़ी लोगों का भला होगा, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर बात हुई ये। अब अगली बात की नई जो पोस्ट जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पंचायती राज विभाग पीछे रह गया था, इसकी वैकेंसी को आयोग ने पहले लिया नहीं था, तो इन्होंने डिटेल्स भेजी कि सर हमारे भी नोटिफिकेशन दे देते। तो आयोग ने कहा कि हम तो पहले ही नोटिफिकेशन दे चुके हैं, अब तो आपका अगली बार नंबर आएगा जब कभी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। लेकिन चूंकि सर्वर डाउन चल रहा था, आप लोगों की डिमांड आ ही रही थी, इस समय पर मौका देखकर उन्होंने उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कर अधिकारी की 24 वैकेंसी
जोड़ी गई हैं। 24 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की वैकेंसी 12 रहेंगी, एससी 5, एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है और ओबीसी की 5, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 2। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 वैकेंसी जोड़ी गई हैं। कर अधिकारी के बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्या काम करता है, कैसी जॉब है। वेतनमान देखेंगे तो लेवल 6 है। लेवल 6 का मतलब यूपी में 4200 ग्रेड पे का मतलब बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर आप लेवल 6 देख लेना, मतलब ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इंस्पेक्टर ग्रेड यूपी में 4200 होता है। एसएससी सीजीएल से आप जब इंस्पेक्टर ग्रेड में जाते हैं वहां पर भी 4200 होता है। तो 4200 की जॉब एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर किसी अन्य उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये रहा कर अधिकारी। तो ये पंचायती राज विभाग में इन्होंने नई वैकेंसी जोड़ दी है। अब बात करेंगे कि इसकी काम क्या है, इसका मतलब पंचायती राज अधिकारी का काम क्या है। तो देखिएगा, इसके जो काम होते हैं ना पंचायती राज विभाग के, तो आप लोग सब जानते होंगे कि हमारी जो पंचायतें होती हैं ना, वो टैक्स भी लगा सकती हैं। पॉलिटी में हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि पंचायती राज में टैक्स लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। कितने लगाते हैं, कितने विषय हैं, ये भी आप जानते होंगे। ये जो काम करेगा वो पंचायती क्षेत्र में लगाए गए टैक्स जो होते हैं ना, उनके वसूलों की निगरानी करता है, मतलब सुपरविजन करेगा। ग्राम पंचायतों में जो उनकी इनकम होती है उसको बढ़ाने के लिए जो राजस्व के स्रोत होते हैं उनका मूल्यांकन करना इसका काम है, और टैक्स निर्धारण करना और अभिलेखों का रख रखाव करना इसका काम है। और पंचायत की जो निधि होती है ना, फंड होता है, उससे संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं, फाइनेंशियल अभिलेख होते हैं, उन सब की जांच करता है ये। जो टैक्स वसूली है उससे संबंधित कोई भी शिकायतें हैं, विवाद है, उन सबको निपटाता है। टैक्स वसूल घर घर जाकर नहीं करता है, आप ये मत समझ लेना कि टैक्स वसूल करता है, बहुत अच्छी जॉब में आती है, ये सुपरविजन का काम है। ये पंचायतों द्वारा की जा रही राजस्व वसूली जो होती है ना, उसकी समीक्षा करता है, ना कि घर घर जाकर टैक्स वसूल करेगा। अमीन की तरह नहीं है ये। तो यहाँ पर उच्च अधिकारियों को राजस्व और जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, उनकी रिपोर्ट भेजता है। तो अच्छी जॉब में से आती है। तो ये मैंने आपको काम भी बता दी, इसके काम ये हैं। यहाँ पर ये बातें तो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब मैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि कहाँ पर पोस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि अब ये नई पोस्ट जुड़ी है तो अब ये और क्रिटिकल हो गया है कि इसको कहाँ रखें, कैसे एडिट करें, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्योंकि मेरा पहले यहाँ पर मकसद था कि पहले आपको ये बताया जा सके कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है और उसमें क्या क्या है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड मैं वाइट बैकग्राउंड रखूंगा, जैसा मैंने इसमें ब्लैक बैकग्राउंड रखा है। वाइट रखने का लॉजिक ये है कि काफ़ी हमारे साथी लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े चलाते हैं और उनको ये पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बार बार दिक्कत होती है, तो इस वजह से वो प्रिंट निकाल लेते हैं। तो वो प्रिंट की वजह से मैं उसको वाइट बैकग्राउंड दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही बात यहाँ पर। अब मैं आपकी क्या क्या हेल्प करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या अन्य सब्जेक्ट हो, जीएस के, मैं उन सबको कवर कराऊंगा। तो कवर कराने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मुझे फिर से एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें आपका वो भी डाउट क्लियर हो पाए और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भर पाएं। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए इन्होंने जो डेट दी है आप एडिट कर सकते हैं। एडिट के लिए 2 जुलाई है और वैसे 25 जून लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं उसका एक वो दे दूंगा पीडीएफ। टेलीग्राम 22 जून से काम करना शुरू कर देगा, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो उसके बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसकी भी दिक्कत नहीं रहेगी। टेलीग्राम को तभी आप 22 जून के बाद आप उसे ज्वाइन कर लेना, @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे भाई लोग वहीं से डाउनलोड करेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल 22 तक के लिए मैं इसको कमेंट पिन कर दूंगा, पोस्ट प्रेफरेंस को कमेंट में। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।